हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं हाउ मनी फ्लो वर्क इन क्रिप्टो कॉइन क्रिप्टो मार्केट। हमारा जो पैसा है वो क्रिप्टो मार्केट में किस तरह से फ्लो होता है, पहले किस कॉइन में जाता है, फिर उसके बाद किस कॉइन में जाता है और कैसे कोई कॉइन पंप होता है। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन पंप के बारे में कि बिटकॉइन पंप क्यों हुआ। अगर बिटकॉइन पंप हुआ है तो बाकी ऑल्ट कॉइन पंप क्यों नहीं हो रहे हैं, इसका रीज़न क्या है, वे सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले चलते हैं हम डिस्क्लेमर पर। क्रिप्टो करेंसी इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इसमें आपका प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। इसमें वही पैसा इन्वेस्ट करें जो आप लूज करने के लिए रेडी हैं। हमारी तरफ से कोई भी फाइनेंशियली एडवाइस नहीं दी जाती है। हमारे वीडियोस एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं फिर मोबाइल की स्क्रीन पर। वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि हाउ मनी फ्लो वर्क इन क्रिप्टो मार्केट। क्रिप्टो मार्केट में पैसा कैसे चलता है, पहले कौन से कॉइन पंप होते हैं और फिर उसके बाद कौन से कॉइन डंप होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें रहती है, क्या क्या फैक्टर रहते हैं, इन सभी बातों के बारे में आपको बताऊंगा। चलिए फिर चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन। तो हम आ गए अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। तो चलिए अब हम बात करेंगे वाई ऑल्ट्स नॉट मूविंग, हाउ मनी फ्लो वर्क इन ऑल्ट कॉइन एंड क्रिप्टो कॉइन, कुछ भी कह लीजिए। तो चलिए आज हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन में अगर हम चार्ट देख रहे हैं तो आज 43,896.67 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बिटकॉइन का प्राइस जो है पंप होने वाला है। तो आज आप देख लीजिए इसमें पंपिंग क्यों हुई, वो रशिया बाइंग की वजह से, क्योंकि रशिया बाइंग बिटकॉइन जिसकी वजह से बहुत बड़ी अडॉप्शन देखने को मिली है। ठीक है, तो इसमें देखिए कि 10 से 11 हज़ार डॉलर का पंप आया है बिटकॉइन में। बिटकॉइन तो पंप हो रहा है पर बाकी जो ऑल्ट कॉइन है वे पंप क्यों नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसी बारे में आज आपको बताऊंगा। ये देखिए 36,000 USDT डॉलर से 44,000 USDT डॉलर तक आ गया था, लेकिन अभी थोड़ा सा नीचे है। ठीक है, 11,000 अप्रॉक्सीमेट देखा जाए तो 11,000 डॉलर का पंप इसमें आ गया था। तो चलिए अब हम बात करेंगे आपको कि ये जो और कॉइन है ये पंप क्यों नहीं हो पा रहे हैं, इसका क्या रीज़न है। अभी जो मनी है वो मनी जो है सिर्फ बिटकॉइन में जा रही है। जैसे फीएट करेंसी है, वो फीएट करेंसी अभी कहाँ जा रही है, बिटकॉइन के ऊपर जा रही है, क्योंकि बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन एक मेजर कॉइन है क्रिप्टो इंडस्ट्री मार्केट का। ठीक है, मेजर कॉइन है तो जितने माइकल सेलर है, अगर उनका कोई ट्वीट आएगा तो वो ट्वीट ऐसा ही करेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, बिटकॉइन बाइंग कर रहा हूँ। वो ऐसा नहीं बोलेगा नहीं कि मैं शिबा इनू बाइंग कर रहा हूँ, कि मैंने इतने शिबा इनू कॉइन बाय कर लिए। नहीं, वो सबसे पहले किस पर जाएगा, बिटकॉइन के ऊपर जाएगा, क्योंकि बिटकॉइन के मेन डोमिनेंस है मार्केट में। ठीक है, तकरीबन 42 साढ़े 42.5% इसका मार्केट डोमिनेंस है बिटकॉइन का। तो इसीलिए सबसे पहले पैसा कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा, बिटकॉइन में। ठीक है, अब बात करें ऑल्ट कॉइन की, तो बिटकॉइन के बाद मूव कहाँ होगा पैसा, बिटकॉइन के बाद मूव होगा पैसा जो इससे इसके अल्टरनेटिव यानी कि इथेरियम। ठीक है, जैसे ही बिटकॉइन पंप हो गया तो पंप होने के बाद अब उनको पता है कि अगला कॉइन कौन सा पंप होगा। सिंपल सी बात है, ऑल्ट कॉइन इथेरियम जो यानी कि लो कैपिटल में आते हैं, यानी कि मनी फ्लो इन क्रिप्टो। सबसे पहले फीएट है या यूएसडीटी है। ये फीएट करेंसी क्या होती है, यूएसडीटी क्या होता है। ये फीएट जो होती है ये एक, जैसे भारत की आईएनआर है, रुपया है। ठीक है, जिसे कौन प्रोवाइड करता है, रिजर्व बैंक प्रोवाइड करता है कि क्या है, आप इससे कुछ भी खरीद या बेच सकते हैं। ठीक है, फिर जो वो मनी होती है, देखिए हम क्रिप्टो करेंसी कैसे बाय करते हैं, या तो हम यूएसडीटी के पेयर में बाय करते हैं या तो आईएनआर के पेयर में बाय करते हैं। जैसे एक्सचेंजेस होती है, कुछ एक्सचेंजेस जो है आईएनआर को रेकमेंड करती है, कुछ कुछ और कुछ नहीं करते। तो वहाँ पर क्या चीज़ चलती है, यूएसडीटी चलती है। चलिए ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, सबसे ज़्यादा जो पेयर है वो किसके, बिटकॉइन के पेयर है। ठीक है, तो बिटकॉइन के पेयर में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग की जाती है, इसलिए इसका मार्केट वॉल्यूम और इस नंबर रैंक पर भी एक पर आता है।
ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं लार्ज कैप कॉइन, यानी कि बिटकॉइन से थोड़े नीचे वाले कॉइन, जिनका जो है वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है, लेकिन बिटकॉइन से कम है। ठीक है। जैसे मान लो बिटकॉइन पंप हो गया तो वहाँ पर पता है कि ह्यूज पंप हो गया, तो उसके बाद पैसा कहाँ आएगा, डायरेक्ट आएगा लार्ज कैप में। लार्ज कैप यानी कि इथेरियम हो गया आपका, और BNB हो गया। ठीक है। ये क्या है, ये लार्ज कैप कॉइन है। ठीक है। दूसरे नंबर पर इथेरियम आता है। ठीक है। तो ये XRP है। ठीक है। इस तरह के कॉइन है जिनका मार्केट वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। फिर मिड कैप में कौन से कॉइन हो गए, जैसे ये देख लीजिए, लूना हो गया आपका, सोल हो गया, अवलांची हो गया, और भी बहुत सारे कॉइन है आपके। ठीक है। तो फिर उसके बाद कौन से कॉइन आते हैं, उसके बाद आते हैं लो कैप वाले कॉइन, यानी कि जिनका प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है। जिनका प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम है, और जैसे कि ये हो गया आपके पोल्का डॉट हो गए, AD हो गया, और XRP हो गया, और चेन लिंक हो गया, यूनिस्वैप हो गया, FTT हो गया। ये क्या है, ये मतलब मिड कैप के अंदर आने वाले कॉइन है। ये जो चेन हो गए, ये चेन लिंक हो गए, पोल्का डॉट हो गए, लूना हो गए, और XRP, AD, सोल, एवेक्स, एवलांची हो गए। ये क्या है, ये मिड कैप वाले कॉइन है। ठीक है। फिर चलेंगे हम लो कैप वाले कॉइन, यानी कि जैसे ये चीज़ होगी, कौन से, ये देखिए, अभी मैं आपको करके बताता हूँ। ये, हाँ, ये हो गया शिबा इनू कॉइन हो गया, और आपका और भी है, डोजी कॉइन हो गया। ये देखिए, डोज कॉइन हो गया, शिबा इनू हो गया, और भी बहुत सारे कॉइन है। तो चलिए, इस तरह से पैसा फ्लो करता है मार्केट में। तो चलिए अब मैं आपको रियल में बताता हूँ कि कैसे कोई कॉइन जो है पंप होता है और डंप होता है, और पैसा कैसे कैसे आता है। ठीक है, डिटेल में। तो चलो मैं बताता हूँ आपको कि सबसे पहले पैसा कहाँ पर आता है। जो हमारी इंडियन फिएट करेंसी होती है, सबसे पहले उसको बोलते हैं फिएट, यानी कि INR, रुपया, और साइड में आप लिख सकते हैं USDT। फिएट करेंसी जो होती है वो सबसे पहले जाती है बिटकॉइन में। ठीक है। सबसे पहले जो बाइंग होती है बड़े बड़े पर्सनस की, इन्वेस्टर्स की, व्हेल्स की, वो होती है बिटकॉइन के अंदर। ओके। तो ये रहा, सबसे पहले पैसा आएगा बिटकॉइन के अंदर। फिर उसके बाद जाएगा कहाँ पर, इधर लार्ज कैप के अंदर, यानी कि लार्ज कैप ये वो कॉइन होते हैं जिनका वॉल्यूम जो है बिटकॉइन से थोड़ा कम होता है। ठीक है। लार्ज कैप के कॉइनों का प्राइस भी हाई रहता है, और उनका मार्केट कैप भी हाई रहता है, उनका ट्रेडिंग वॉल्यूम भी हाई रहता है, जिसके कारण जब बिटकॉइन जो है एक बहुत अच्छा पंप कर चुका होता है, उसके बाद बारी आती है लार्ज कॉइन की। जैसे लार्ज कॉइन में पैसा आना स्टार्ट होता है, तो क्या, लार्ज कैप के कॉइन है वो पंप होना स्टार्ट होते हैं। फिर जैसे ही लार्ज कैप का कॉइन है जो वो प्रॉफिट निकाल चुके होते हैं, जो इन्वेस्ट होते हैं, फिर उसके बाद वो आते हैं मिड कैप के कॉइन पर। मिड कैप कॉइन में आ गया आपके सोलाना आ गया, और अवलांचे आ गया। ठीक है। ये चेन लिंक आ गया, ICP आ गया। ठीक है। ये सारे कॉइन है, ये लार्ज कैप कॉइन है। ठीक है। अब मिड कैप कॉइन में वो कॉइन आते हैं, जैसे आपके मैटिक हो गया, AD हो गया, पोल्का डॉट हो गया। ठीक है। अब इसके बाद पैसा कहाँ आएगा, इसमें आएगा। ठीक है। फिर जैसे मिड कैप कॉइन है, यानी कि थोड़े जिनका मार्केट डोमिनेंस थोड़ा कम है। ठीक है। वहाँ पर पैसा आएगा। फिर उसके बाद पैसा जैसे यहाँ पर प्रॉफिट बुक हो गया कि ये एक इतने हाइप पर चले गए, इतना ज़्यादा पंप हो गया कि यहाँ से पैसा निकल जाता है। जैसे पैसा निकलता है तो उसके बाद आता है कहाँ पर, लो कैप वाले कॉइन। यानी कि लो कैप वाले कॉइन कौन होते हैं, लो कैप वाले कॉइन वो होते हैं जिनका प्राइस जो है बिल्कुल सातोशी में होता है, यानी कि बिल्कुल ही सातोशी, जैसे 5 सातोशी हो गया, 100 सातोशी हो गया। ऐसे ऐसे कॉइन में पैसा आना स्टार्ट होता है, जैसे कि शिबा इनू कॉइन हो गया, डॉज कॉइन हो गया, बेबी डॉज हो गया आपका। ठीक है। ये जो कॉइन है, इन कॉइनों में पैसा आना स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद देखिए, अब मैंने आपको बता दिया कि पंप कैसे होता है। पंप ऐसे जैसे सबसे पहले फिएट करेंसी होगी, वो हो जाएगी, सबसे पहले बिटकॉइन में बाइंग होगी, फिएट या USDT हो। ठीक है। फिर बिटकॉइन के पेयर में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, तो बिटकॉइन का प्राइस जो है पंप होना स्टार्ट होता है। जैसे
पंप हो चुका होता है, फिर उसके बाद आता है बारी किसकी, लार्ज कैप कॉइन की। लार्ज कैप कॉइन में भी जैसे ही वो प्रॉफिट बुक कर चुके होते हैं कि मतलब ऐसा होता है कि प्राइस जो है अब यहीं तक ही पंप होना था, अब इसके बाद नहीं होगा नहीं। तो वहाँ से फिर वापस आते हैं इन्वेस्टर कहाँ पर, मिड कैप, और मिड कैप से कहाँ पर, लो कैप पर। लो कैप यानी कि मीम कॉइन्स, मीम टोकन, उनके ऊपर आते हैं, जैसे फ्लोकी इनू हो गया, शिबा इनू हो गया, और बेबी डॉज हो गया, और डॉज कॉइन हो गया, इनमें आता है। फिर जब इनमें मीम कॉइन्स की रैली आती है तो वो इतने ज़्यादा पंप कर जाते हैं कि मतलब ओवर वैल्यू प्राइस दे देते हैं, ओवर वैल्यू रिटर्न दे देते हैं, यानी कि जो हमने सोचा भी नहीं होता उससे कहीं ज़्यादा रिटर्न दे देते हैं, जितना हमें बिटकॉइन नहीं दे पाता उससे ज़्यादा रिटर्न ये लो मीम कॉइन, मीम टोकन दे जाते हैं। और फिर हमें जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि ओवर वैल्यू हो जाता है तो हमें क्या है, हमें एकदम से पता चल जाता है कि अब भाई डंप होने वाला है, तो अपना पैसा निकाल लो, और फिर से पैसा यहाँ से कहाँ को जाएगा, यहाँ से जाएगा सीधा बिटकॉइन में। ठीक है, फिर बिटकॉइन में जाएगा तो वापस ये साइकिल ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होना कि कौन सी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी कि ये कॉइन कैसे बढ़ते हैं और कैसे कम होते हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फिएट करेंसी है। ठीक है, हाउ मनी वर्क, मनी फ्लो इन क्रिप्टो मार्केट। क्रिप्टो मार्केट में क्या होता है, फिएट और यूएसडीटी, यूएसडीटी के बाद बिटकॉइन, बिटकॉइन के बाद लार्ज कैप, लार्ज कैप के बाद मिड कैप, मिड कैप के बाद लो कैप, और फिर इसी तरह से रिटर्न होते हुए ये कहाँ पर चले जाते हैं, ये जो है इसके बाद, ये देखिए आपको मैं बता देता हूँ। फिर जब पूरी मार्केट में एक रैली आती है, और रैली आने के बाद क्या है, एकदम से सडनली हमें डंप देखने को मिलता है, और वो जो डंप होता है वो सारा पैसा क्या है, बिटकॉइन से भी निकल चुका होता है, लार्ज कैप से भी निकल चुका होता है, मिड कैप से भी निकल चुका होता है, और पैसा कहाँ पर होता है, लो कैप में, यानी कि ऐसे कॉइन जो मीम टोकन जिसमें सारा पैसा होता है, टोटल पैसा होता है। आपने शिबा इनू कॉइन को देखा होगा 2021 में, वो क्या है कि मार्केट डोमिनेंस में, मार्केट कैपिटल को दूसरे तीसरे नंबर पर आ गया था। ठीक है, मतलब इतने ज़्यादा मार्केट कैप को उसने अपने अंडर कर लिया था कि इतना ओवर ओवर वैल्यू तो नहीं, लेकिन उसने क्या है, इतना ज़्यादा रिटर्न दे दिया। तो फिर वहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है कि अब मार्केट जो है डंप होने वाली है। तो जैसे डंप होने वाली होती है तो लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टर क्या करते हैं, धीरे धीरे अपना पैसा निकालना स्टार्ट करते हैं, और किस में डालते हैं, डायरेक्ट यहाँ से जाता है कहाँ पर, ये बिटकॉइन में। ठीक है, बिटकॉइन में ले लीजिए, या फिर यहाँ से लोग क्या करते हैं, उसको यूएसडीटी में कन्वर्ट कर देते हैं, या आईएनआर में ले लेते हैं कि क्या हो, हमारा पे जब मार्केट डंप होती है तो क्या हो, यूएसडीटी एक स्टेबल कॉइन है कि जो नीचे नहीं आता, बिल्कुल स्टेबल रहता है। और फिर जैसे ही बिल्कुल डिप में मार्केट आ जाती है, जैसे ये देख लो, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मार्केट डाउन आ जाती है तो डाउन आने के बाद क्या होता है, मार्केट इतनी ज़्यादा डिप में चली जाती है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो इस डिप का फ़ायदा उठाते हैं, और क्या करते हैं, बाइंग करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे बाइंग करना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, माइकल सेलर है वो बिटकॉइन की फिर से क्या करता है, एक ट्वीट डालता है कि मैं इतने बिटकॉइन को एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, या फिर मैंने इतने बिटकॉइन खरीद लिए या सेल कर लिए। ठीक है, फिर क्या होता है, यूएसडीटी का जो है इनफ्लो डाटा आना स्टार्ट हो जाता है किसके, एक्सचेंजों के ऊपर, और वहाँ पे क्या है, बिटकॉइन की परचेजिंग होना स्टार्ट हो जाती है डिप में। तो ये था, ये साइकिल ऐसे ही चलता है। सबसे पहले फिएट करेंसी यूएसडीटी होती है, वो बिटकॉइन में आती है, बिटकॉइन से लार्ज कैप, और लार्ज कैप से मिड कैप, मिड कैप के बाद लो कैप, लो कैप वाले कॉइन यानी कि जिनका प्राइस बहुत ही कम है, यानी कि 1 पैसे से बहुत कम है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपका कोई क्वेश्चन या डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मेरे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेने के लिए, क्योंकि हर बार मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा, तो आपको मैं टेलीग्राम पे अपडेट दिया करूँगा अगर कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगी क्रिप्टो के बारे में। ठीक है, चैनल को लाइक कर दीजिए, और जो नए लोग आए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।